हेलो बच्चों, आइए चलिए करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 सेक्शन बी। ठीक है, तो अभी हम सभी मॉडल टेस्ट पेपर्स के सेक्शन बी करेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स का सेक्शन होता है। तो जो बच्चे अभी पासिंग मार्क्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 12 क्वेश्चंस इसमें आएंगे और इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। 10 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करने होंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको 140 को एक प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो 140 है, उसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। तो 2 7 ज़ा 40, ये 0 हो गया। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे हो गया 10, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब 2 से तो ये होगा नहीं, तो 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35 एंड अगेन 7 1 ज़ा 7 और ये हो गया। तो अगर हम इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के एज ए प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7। सो दिस इज़ द आंसर। आपको बोला था कि 140 को आपने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो ये हो गया 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। ये देखिए इतना 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो गया और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये 13th क्वेश्चन है, ये 14th है। अब आपने जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है 3x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 2। ठीक है, तो इसके आपके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, मतलब तो मतलब उसके फैक्टर्स जो हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 6 आता है और प्लस माइनस करते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 + 2 5 होता है। तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3x² प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, बाकी जो एंड टर्म्स हैं उनको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको ले लीजिए। इन दो में अगर हम देख रहे हैं तो 3x कॉमन है, तो 3x में कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर मेरे पास रहता है सिर्फ x प्लस 3x में ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो प्लस 1 प्लस एज इट इज़। और यहाँ पे 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर आपके पास बचता है 2x प्लस फिर देखिए 2 1 ज़ा 2 1 मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में प्लस के इधर और इधर देखते हैं, फिर x प्लस 1 जो है वो कॉमन है, x प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेती हूँ और अंदर मेरे पास रहता है 3x प्लस 2। तो ये तो आ गए इनके फैक्टर्स, लेकिन हमें बोला है 0, तो हम क्या करेंगे, इन अगर ये ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के तो ये जो हैं ज़ीरोज़ हैं तो हम इनको इक्वल टू ज़ीरोज़ लेंगे एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 एंड 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो इस तरह से हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए। देयरफॉर ज़ीरोज़ आर, दूसरा मेथड भी है इसका, ठीक है, तो वो अगर नेक्स्ट फिर से ऐसे आएगा तो फिर मैं दूसरे मेथड से आपको करवाऊंगी, लेकिन ये इजी मेथड है। ज़ीरोज़ आर -1, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, -1 एंड -2/3। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में बोला है डिस्टेंस बतानी है आपने। तो मान लो कि ए जो है वो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट इज़ ए एंड जो सेकंड पॉइंट है उसको है -1 और 3। तो इनके बीच में आपने डिस्टेंस बतानी है। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो याद करिए क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये x2 x1 है क्या, कुछ भी नहीं है। ये x1 है पहले वाले पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट और y1 है y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से ये दूसरा पॉइंट है तो दूसरा x कोऑर्डिनेट है तो x2 और ये हो गया y2। बस देखिए इनकी वैल्यूज़ भर दीजिए यहाँ पे। तो जब हम वैल्यूज़ भरते हैं यहाँ पे x2 है आपके पास -1 और x1 है -5, तो -5 उसको ऐसे लिख लीजिए और ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 3 है, माइनस y1 कितना है 7 और ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज़ फर्दर इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस हो गया +5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 हो गया -4 होल स्क्वायर और ये हो गया पूरा स्क्वायर रूट। ठीक है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 5 - 1 हो गया 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर भी हो गया 4 स्क्वायर और ये आ गया स्क्वायर रूट, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 4 4 हो गया 16 प्लस 4 4 हो गया 16, विच इज़ इक्वल टू √32। और √32 को आप अगर प्राइम फैक्टर्स इसके बनाते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, अगर आप इसको फर्दर करते हो इक्वल तो कितना होगा, देखिए ये और ये पेयर बन रहे हैं तो 4 तो बाहर चला गया, √2 अंदर रह गया, तो ये आ गया इसका आंसर। और यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे कई बार,
और ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन। आप चलते हैं 16th क्वेश्चन के बीच। ठीक है, 16th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं। एक है, मान लीजिए कि ये P है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -1, और जो दूसरा है वो -2, -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये Q है। ठीक है, लेट, अब हम लेते हैं R और ये T है। ठीक है, ये R है और ये T है। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि लेट R, ओके, एंड T divides what PQ in 3 parts, या ट्राइसेक्ट्स ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो, और लेट R एंड ये दोनों, ये वाले पॉइंट्स PQ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट R एंड T ट्राइसेक्ट्स व्हाट PQ। ओके, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हमारे को निकला आंसर कि अगर ये ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो PR इज इक्वल टू RT हो जाएगा और इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। राइट, ये तीनों बराबर होंगे फिर, है ना। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर पॉइंट, ये जो पॉइंट R है, ठीक है, R है ना, डिवाइड्स PQ इन रेशो, कौन सा रेशो हो गया, ये देखिए 1/2। ठीक है, तो 1:2। R के इस तरफ 1 पार्ट है और R के उस तरफ 2 पार्ट्स हैं, तो रेशो हो गया 1:2। ठीक है, तो देयरफॉर, ठीक है, पॉइंट्स, तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ R क्या होगा, x के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट के लिए, उसी तरह से m1 y1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इस कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 क्या होता है, रेशो, ये है m1 और ये है m2, और x1 और x2 वही रहेंगे, है ना। ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। राइट, अब डाल दो वैल्यूज़। m1 मतलब m1 कितना है, 1 × x2 है -2। ठीक है, प्लस m2 कितना है, m2 कितना है, 2 है। ये वाला रेशो, ये m1 होता है, ये m2 × x1 कितना है, 4 है। ठीक है, अपॉन m1 m2 1 + 2, और यहाँ पे देखिए m1 फिर से वही 1 × y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 2 × y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m1 कितना है 1 + 2। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 2 4 = 8 अपॉन 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 - 2 अपॉन 3, है ना। और विच इज़ फर्दर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3 और -5/3, है ना, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2 and -5/3। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, जो R के पॉइंट्स हैं, वो आपके पास कितने आ गए, जो R के पॉइंट्स हैं वो आपके पास हो गए कितने, ठीक है, R के पॉइंट्स हो गए आपके पास, देयरफॉर R इज़ 2, -5 और 3। तो हमारे पास R के पॉइंट्स जो है वो इस तरह से आ गए, है ना। तो R कितना हो गया, 2, -5/3। अब हमने T के पॉइंट्स करने हैं, है ना। नाउ अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नाउ फॉर T, ठीक है, रेशो इज़, अब यहाँ पे रेशो T पे देखिए, T से इस तरफ 2 पार्ट्स हैं और T के उस तरफ 1 पार्ट है, तो 2:1 हो गया, है ना। तो हेयर 2:1, देयरफॉर अब यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बस यही डिफरेंस होगा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं यही रहेगी, बाकी वैल्यूज़ यही रहेगी, क्योंकि पॉइंट्स तो दोनों के लिए यही है ना, PQ को ही डिवाइड कर रहे हैं दोनों, तो बाकी x1 x2 y1 y2 यही रहेंगे। तो इसको जल्दी से करेंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ PR क्या हो जाएंगे, इसको बार बार, इस फॉर्मूला को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो m1 लगा देंगे पहले, तो कितना होगा 2 × x2 हमारे पास ऑलरेडी था, कितना x2 कितना है -2, है ना, यही वाला, बाकी यही लिखेंगे यही, है ना। अगर टाइम सेव करनी है तो यही लिख लो, 2 × -2, सिर्फ रेशो चेंज हुआ है, +1 × 4 अपॉन नीचे फिर वही है 1 + 2, और y का रेशो में क्या हो जाएगा 2 × -3 + 1 × -1 अपॉन
1 + 2, राइट, जो कि फर्दर इक्वल टू कितने हो जाएगा -4 + 4/3 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, -6 -1/3 दूसरे के लिए, और आंसर कितना आ जाएगा 0/3 और -7/3, ठीक है। तो विच इज़ फर्दर इक्वल टू 0 और -7/3। तो ये हमारे पास आ गए आर के पॉइंट, टी के पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ लिख लीजिए। तो इस तरह से हमारे पास दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आ गए। बिल्कुल सिंपल है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC में बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बिल्कुल सिंपल है, जो दिया है उसको वैसे लिख लीजिए। इन गिवन, जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ABC इज़ अ राइट गिवन ट्राइंगल ABC is right angle ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी बोला है कि B पे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो B पे राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, राइट। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि B पे बोला राइट एंगल ट्राइंगल तो B ही लिखेंगे हम, है ना। और उसने क्या बोला है, गिवन, और क्या दिया हुआ है, गिवन AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो AB है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, और जो BC है, BC वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है, साइन C और कॉस C। एक तो करना है साइन C फाइंड, और फिर दूसरा करना है कॉस C। तो अब कोई भी एंगल तो फाइंड करना है तो हमें, हम लोगों को पहले तो तीसरी साइड चाहिए, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पहले AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, BC स्क्वायर है आपके पास 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर होता है आपके पास 49 प्लस ये होता है 576 आई थिंक, और दिस इज फर्दर इक्वल टू 625, ओके। तो AC कितना हो जाएगा फिर, AC विल बी रूट 625 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स हैं। तो अब हमको सबसे पहले बोला है साइन C का मतलब एंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। साइन C का मतलब है कि हमने ये वाला एंगल लेना है। साइन C बोला है, अगर A बोला होता तो ये वाला लेते हैं। तो इसका मतलब है ये जो BC है वो इसमें बेस हो जाएगा। साइन C की अगर हम बात करें, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा, और आपको पता है बेस के जो ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा। नहीं तो आप पता क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे ये इसको बना देते हो, इसको मान लो कि आपने AB को बेस बना लिया, तो AB को बेस नहीं बनाना है, ये AB जो है वो परपेंडिकुलर ही है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि B पे 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री तो इधर को भी है और इधर को भी है ना, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम C को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये इसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, चाहे आप बेस इसको लें या चाहे इसको लें, ठीक है। बेस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम साइन C निकाल रहे हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो 24 बेस लिखते हो तो फिर गलत हो जाएगा। 24 बेस किसके लिए है, A एंगल के लिए ये बेस है, लेकिन यहाँ पे C एंगल के लिए बेस ये है, करेक्ट। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ साइन C क्या होता है, क्या रेशो, किसके बीच का रेशो है, ये कौन सी साइड का रेशो, कौन सी दो साइड्स का रेशो है, ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। तो AB कितना है 24 और AC आपके पास है 25, तो ये आ गया रेशो। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉस C की, तो कॉस C क्या होता है, बेस यहाँ पे है BC, और किसका रेशो, हाइपोटेन्यूज का रेशो, तो ये हो गया AC। तो BC आपके पास आया है 7 सेंटीमीटर, और ये आया है 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशो है क्योंकि, तो इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, या सेंटीमीटर लिखते हैं ना। तो रेशो क्या है, रेशो एक नंबर है, तो वो कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो साइन C हो गया 24/25 और कॉस C हो गया 7/25, ठीक है। तो कोई जो है वो K के रूप में भी लिखते हैं उसको यहाँ पे, कि 7 के 49 के रेशो को K मान के चलते हैं, फिर वो रेशो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो वो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपने ऐसे लिखना तो आप ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, एक डाई को फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर क्या होंगे, या तो 1 आएगा, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4, या तो 5। डाइस सभी ने देखी है ना, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, देखो हर एक पेज पे, एक पेज पे एक पॉइंट होता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, है ना। तो हमारे पास मैक्सिमम आउटकम्स कितने हैं, 6, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन
बिटवीन 2 and 6, ठीक है, 2 and 6। तो क्या होगा, पॉसिबल इवेंट्स, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। कुछ भी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2 और 6 के बीच में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, 5, यही है ना। 2 एंड 6 बोला है, तो 2 और 6 में 2 नहीं आएगा, तो 3, 4, 5 सिर्फ 3 चीज़ें, 3 ही नंबर आ सकते हैं 2 और 6 के बीच में, या तो 3 हो सकता है, या तो 4, या तो 5, लेकिन कितने नंबर्स हैं, ये 3 है, तो सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। कितने में से, 6 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। और 19th क्वेश्चन है आपके पास, क्या है 19th क्वेश्चन है, इफ़ पी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है, 0.05, ठीक है। अब आपको पता है, वी नो जनरल फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए, दैट किसी इवेंट का होना प्लस किसी इवेंट का ना होना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब नाउ पी ई इज गिवन, सो 0.05 प्लस पी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1, सो पी of event not occurring, yeah, not possibility is equal to 1 minus 0.05, which will be further equal to 0.95. So this is the answer. Okay, now let us move towards the 20th question, and 20th question is very simple, without actually performing the long division, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13/3125। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार करवाया है, और आपने सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, ठीक है, वेदर दिस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n और नॉट। तो सबसे पहले हम 3125 का क्या निकालेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3125, ओके, सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, एंड 2 से तो जाएगा नहीं, सॉरी, मुझे थोड़ा नींद आ रही है शायद, तो 5 से कर लेते हैं, 5 से, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, बीच में हो जाती है गलती, इट्स ओके। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, और 5 5 ज़ा 25। फिर से करेंगे 5 से, तो आपके पास आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 5 अगेन 25, ठीक है, और इसको फर्दर करोगे तो 5 इंटू 5। इसके बारे में मैंने पूरी एक्सप्लेनिंग वीडियो भी बनाई है, देखनी हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज 13 अपॉन वट, 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि 1 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 रेज टू पावर 0, एंड 5 रेज टू पावर वट, 1 2 3 4 5 रेज टू पावर 5। ओके, हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म what, 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m is equal to 0 and n is equal to 5. So this is, and this is a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंट है आप लोगों के लिए कि कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में खुद भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। 21 है इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, साइन वैल्यूज़ डालनी है। साइन 60 कितनी होती है, 1/2, और जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, तो वो कितना होता है, 1/2, राइट। प्लस यहाँ पे देखिए साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है √3/2, और कॉस 60 भी वही होता है जो साइन 30 होता है, तो √3/2 हो गया, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो गया 3, और 2 इंटू 2 हो गया 4। ओके, जब मैंने फर्दर सॉल्व दिस, 3 + 1 हो गया 4, और 4 प्लस ये भी हो गया 4, तो ये दिस कैंसिल विद दिस, एंड द आंसर इज 1। बिल्कुल सिंपल है ना। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो। तो इसको लेके फिर ये जो ड्रॉ वाला है वो फिर हम एक साथ कराऊंगी मैं ये सारे क्वेश्चन जब मेरे पास स्केल वगैरह होगी, ठीक है। तो ये हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सॉल्व कर दिया, सेक्शन बी, और इसके बाद हम सेक्शन 5 मॉडल टेस्ट पेपर के सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद फिर सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन ए, और फिर सेक्शन डी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है लोगों के लिए। अगर आप सेक्शन बी और सी भी कर लेते हो ना, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ए बी सी भी, है ना, क्योंकि डी उनके लिए है जिनके बिल्कुल बेसिक्स और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, तो उनको भी मैं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन उनको लास्ट में, क्योंकि पहले पास होना ज़रूरी है।
मार्क्स स्कोर करना बात की बात है ना। मैं फालतू के नहीं देती कि आप 95 ये स्कोर कर लोगे, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी तभी स्कोर कर पाओगे, ऐसे नहीं। चलिए